हेलो दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। SA to Z ग्रोथ चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं उसका नाम है पारिवारिक विखंडन। देखिए, पारिवारिक विखंडन क्यों होता है? तो ये समस्या उन परिवार वालों के लिए आता है जिनके परिवार में कई सदस्य हों, ठीक है, जिनका जॉइंट फैमिली हो, न 10, 12, 15 ऐसे सदस्य हों, तो उसमें ये समस्याएं आती हैं। इसका भी वजह है, इसका मेन रीज़न जानते क्या है? दो रीज़न है। पहला, जो उस परिवार का मुखिया है उसके अंदर दूरदर्शिता का अभाव, समझदारी का अभाव, वो मजबूत नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो परिवार के सदस्य हैं, जो अन्य सदस्य हैं, उनमें भी समझदारी का अभाव, ठीक है, वो भी उनमें भी दूरदर्शिता का अभाव, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में देखिए, कोई भी, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, या कोई संस्था हो, ठीक है, उसका जो मेन लीडर होता है अगर वो कमज़ोर रहता है, अगर वो दूरदर्शिता का अभाव है, इतिहास गवाह है, जो भी राजा महाराजा हुए हैं, ठीक है, अगर वो कमज़ोर है तो उनकी सत्ता हाथ से गई है, ठीक है। तो उनका जो है राजनैतिक रूप से विखंडन उसका हुआ है, वो इतिहास गवाह है। तो अगर मुखिया मजबूत रहेगा तो शायद ये नौबत ना आए, या फिर उस परिवार के सदस्य की जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, और उनमें दूरदर्शिता का अभाव नहीं होना चाहिए, और जो उनकी सोच हो एक अच्छी सोच हो, तब वो परिवार लंबे समय तक चल सकता है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि हम लोग कई भाई हैं, ठीक है, तो जो मेरा भाई है, कल मान लो कैसा भी हो, किसी का लड़का हो, तो मान लो कैसा भी, कितना भी निकम्मा हो, लेकिन उसके लिए उसका लड़का ये रहता है, उसके अंदर, उसके माँ बाप के अंदर मोह माया रहती है, ठीक है। तो वैसे जो तुम्हारा भाई है और तुम हो, तुम दोनों का खून एक ही होता है, हैं? मेरा ब्लड और मेरे भाई का ब्लड तो एक ही है, कल उसको तकलीफ़ होगा तो मुझे भी तकलीफ़ होगा। हाँ, हालांकि मैं नहीं कह पाऊँ, उसको ये जता ना पाऊँ कि भाई कि तुम्हें तकलीफ़ है तो मुझे भी हो रहा है, या कितने लोगों को शर्म आए कि पूछने के लिए क्या हुआ, क्या समस्या है, लाओ किस तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तकलीफ़ तो होता है, ठीक है। वही जो उसकी वाइफ रहेगी और जो अन्य मेंबर हैं घर के, ठीक है, जिसे कहते हैं देवरान जेठान, तो ये देखो, भाई भाई को तो तकलीफ़ होता ही है, लेकिन जो देवरान जेठान होती हैं ठेठ भाषा में, ठीक है, जो मतलब कि उनकी वाइफ और आपकी वाइफ जो होंगे, तो उनमें उनका जो ब्लड होता है अलग अलग होता है, ठीक है। वो अलग माँ बाप के औलाद हैं, वो अलग माँ बाप के संतान हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उतना उनमें अट्रैक्शन नहीं होता, उतना मोह माया नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर उसको तकलीफ़ होती है तो कहीं ना कहीं इसको खुश होगी, वो ईर्ष्या का भावना होता है कि चलो अच्छा हुआ, परेशान है, हाँ, अब इसको पहनने के लिए मिल रहा है, ठाट बाट से रह रही है तो वो जलेगी, अगर उसको मिल रहा है तो वो जलन की भावना उन दोनों के बीच में रहेगा, हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि किसी का पति कमा रहा है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, किसी का पति नहीं कमा रहा है, आजकल भाई जो लायक है उसी का सम्मान होता है, घर में जो कमाता उमाता हो ना उसका सम्मान ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर कोई कमा रहा है तो उसका सम्मान तो हो ही रहा है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है ना, उसका जो होता है ना, उसका मान लीजिए उसकी मानसिकता अलग ही डायरेक्शन में जाने लगेगा, सोचेगी कि मेरा पति कमा रहा है और उसी की कमाई से पूरा खर्च चल रहा है, क्यों ना अगर हम लोग अलग हो जाएं, ठीक है, अगर हम अलग हो जाएं तो जितना कमा रहा है वो सब मुझे मिलेगा, मालिकाना हक मेरे अंडर आ जाएगा, और मुझे खूब पैसा मिले, मैं जैसे चाहूँगी ठाट बाट से तो ठाट बाट से रहूँगी, ऐसो आराम से रहूँगी, ठीक है, जो इच्छा करेगा वो करूँगी। तो इस लालच में वो आकर पारिवारिक जो तनाव होता है ना उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। वो अपने जो हस्बैंड है उसका कान भरेगी। अगर मान लीजिए वो आदमी घर नहीं रहता है, कहीं और रहता है, घर से बाहर रहता है, तो क्या होता है कि एक पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है, मोह माया वाला, लगाव वाला, ठीक है, उसमें वो इंसान अंधा हो जाता है। उसकी वाइफ जो कहती है वो उसी को मानता है, और वो निष्पक्ष रूप से कोई फैसला नहीं ले पाता है, ठीक है। अगर वो समझदार है, दूरदर्शी है, तो वो तुरंत क्या करेगा, अगर उसकी वाइफ कुछ उससे कह रही है
ठीक है, या फिर कुछ एक्सप्रेस कर रही है। मान लीजिए आजकल स्टेटस चल गया है, लोग डायरेक्ट मुंह से नहीं कहते, स्टेटस लगा देते, झूठी फीलिंग, भलों से घर में वो ऐसो आराम से रह रही हो लेकिन ऐसा दुख भरा स्टेटस लगा देती है कि उसका पति देखे तो उसको लगेगा कि अरे यार मेरी वाइफ को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो कुछ उल्टा ही समझे। ठीक है, और बाकी घर के अन्य सदस्य वो ये पूछने के लिए कि भाई क्या ऐसी बात है कि मेरे वाइफ को प्रताड़ित किया जा रहा है इस परिवार में, ये सब नहीं पूछेगा। वो मन ही मन कुछ और सोच लेगा, तो वो निष्पक्ष रूप से उस पर फैसला नहीं ले पाता है कि जो है कि अगर उसकी वाइफ कुछ कह रही तो क्या मेरी वाइफ सही कह रही है कि झूठ कह रही है। भाई उसका पता तभी तो पता चलेगा कि वो सही कह रहे हैं झूठ, जब तक आप दोनों पक्षों से पूछोगे। किसी भी चीज़ का फैसला तभी करोगे जब उस सामने वाले पक्ष का भी सुनोगे, उसका भी सुनोगे, तब तो निर्णय लोगे क्या कौन सही है कौन कितना सही है। तो तुम सिर्फ अपनी वाइफ का सुनोगे, घर के और सभी सदस्यों से नहीं पूछोगे कि भाभी ऐसा बात है, या फिर और कोई है तो क्या भैया ऐसी बात है, कोई भी हो उससे पूछ लो ऐसी बात ये ऐसे ऐसे कह रही थी। अब झूठी भी वो कुछ कह सकती है, अगर जब पूछोगे तो घर वाले कहेंगे नहीं बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो मान लो चलो ठीक है। तब अब जब ऐसा पूछ लोगे ना तो आपकी वाइफ अगर झूठ भी बोलेगी ना तो अगली बार झूठ बोलने से 10 बार सोचेगी, अरे यार अगर फिर झूठ कुछ कहूँगी तो पूछ लेंगे फिर मेरा भांडा फूट जाएगा, तो अगली बार उसका हिम्मत नहीं करेगा झूठ कुछ बोलने के या फिर और कुछ कहने के लिए, कान भरने के लिए। ठीक है, तो आइंदा कोई भी फैसला लेना हो तो घर के जितने भी सदस्य हैं सबसे पूछ लें क्या ऐसी बात। अरे शर्माने क्या बात है यार, कोई टाटा बिरला तो हो नहीं तुम कि शर्माओगे, तुम्हारा इमेज गिर जाएगा। परिवार से बढ़ के कुछ होता है आजकल। देखो आजकल आपकी कमजोरी का सब लोग फ़ायदा ही उठाएंगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो ये नहीं कहेंगे कि लाओ इसका मदद कर दें, इसको ऊपर उठाएं। ठीक है, अगर आप कमज़ोर हैं तो आपका फ़ायदा उठाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, और आपको प्रताड़ित किया जाएगा। अब बताओ घर में आपकी इज्जत नहीं होगी तो बाहर वाले कहाँ से करेंगे। तो पारिवारिक एकता को बनाए रखे रहो, क्योंकि देखो इतिहास गवाह है बाबू, जब भी ठीक है पारिवारिक विखंडता या फिर राजनीतिक विखंडता हुई है तब तक उसका फ़ायदा कोई बाहरी आक्रमणकारी ही लिया है। तो उसी तरह ये भी है, आपके परिवार में अनबन होगी तो उसका फासला उसका जो है कि लाभ है आपका अड़ोसी पड़ोसी ही लेंगे। ठीक है, तो परिवार से बढ़ के कुछ नहीं है, आपस में प्रेम भाव बनाए रहो। अगर आप चाहते हो अपने परिवार को बचा कर रखें तो अपने परिवार के सभी मेंबर से मिलजुल कर रहो, शर्माओ मत। कोई बात है तो पूछ लो, कोई आपकी वाइफ बोल रही है फिर और कोई बोल रहा है, आपकी भाई भौजाई बोल रहे हैं आपके वाइफ के बारे में, तो उनके भी सामने आप पूछो क्या ऐसी बात है। क्योंकि अगर एक पक्ष को अगर आपने सुना ना तो परिवार पक्का बिगड़ने वाला है। अब दोनों पक्ष को सुनो तो अगली बार उसका हिम्मत नहीं होगा जो भी झूठ बोलने वाला है या फिर झूठी बातें बोलकर बनाकर आपको आपके मति को भ्रष्ट करें। तो बाबू देखो, एक परिवार में कुछ भी हो उसका फ़ायदा कोई दूसरा ना उठाए। ठीक है, परिवार आपका है, सब एक ही खून के हैं। ठीक है, कुछ उनसे गलतियां होंगी, कुछ आपसे गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों को ही नज़रअंदाज करना इसी में समझदारी है। कुछ छोटी मोटी गलतियां हो, कुछ भी गलतियों का आप नज़रअंदाज करके भाईचारे को बनाए रखें और घर के मेंबर को समझाएं। और देखिए क्या होता है कि कुछ लोग होती हैं इतनी चालाक होती हैं, सोचती हैं कि मालिकाना अपने हाथ में लेने के लिए जो घर का मुखिया होता है उसके बारे में अनाप शनाप कहेंगे कि अरे ये नहीं मंगाते, वो नहीं मंगाते हैं, उनको मिल जाता तो हम कुछ कहते हैं तो नहीं मंगाते हैं। ऐसी बात नहीं होता। अगर ऐसी बात है, अगर वो आपकी वाइफ कह रही है ऐसा कुछ, तो आप घर के मुखिया से तुरंत संपर्क करें और उससे पूछें कि पिताजी या फिर चाचा हैं जो भी हैं कि क्या ऐसी बात है, आप नहीं मंगाते, ये ऐसे ऐसे कह रही थी। तो फिर उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ लोगों की रणनीति होती है कि किसी तरह बुरा भला करके बस इनका विश्वास हट जाए और इनका विश्वास मुझ पे हो जाए ताकि मैं इस सत्ता को अपने हिसाब से चलाऊं। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना। हाँ मान लिए ठीक है घर में है, तुम पैसा कमा रहे हो, ठीक है, बाहर से भेज रहे हो या फिर कहीं रह रहे हो, सर्विस कर रहे हो कहीं, तो वहाँ से पैसा भेज रहे हो। तो कई लोग हैं तुम्हारे घर में, कई भाई भौजाई हैं, तो तुम क्या करो, जो घर का जो सदस्य है उसको एक समय पे निर्धारित कर लो कि इस समय पे मैं इतना पेमेंट सब लोग दे दें मिलकर, जो भी 10,000 5,000 होकर घर के मुखिया को दे दें। इससे अपना जो राशन पताई हो उसमें खर्च कीजिएगा, और जो बच्चों के शौक़ के लिए है, औरतों के शौक़ के लिए, बच्चों के शौक़ के लिए, वो सब लोग अपने अपने बच्चों के शौक़
की पूर्ति जो है ना उसके लिए अपने वाइफ को पैसा दे दें, उसके अकाउंट में भेज दे कि जो भी बच्चे का शौक है, तुम्हारा शौक है, इस पैसे से पूरा कर लेना। और जो राशन पताई का है वो घर का मुखिया लेकर आकर दे दे, ठीक है। बस खाने पीने दवा के लिए घर का मुखिया के खाते से पैसा जाए, हाँ, उसके द्वारा पैसा खर्च किया जाए, अपना शौक पूरा करना। क्योंकि देखो एक औरत होती है जितना अपने बच्चे के लिए करती है वो दूसरे के बच्चे के लिए नहीं करेगी, ठीक है। तो अब आप उसको पैसा दे दे कि इसके लिए भी सामान मंगा देना और उसके लिए भी सामान मंगा देगा, तो लेकिन वो ज़्यादातर अपने बच्चे के बारे में सोचेगी, ठीक है, उसके कल्याण के लिए ज़्यादा सोचेगी, सबके लिए नहीं। तो समान रूप से उसका विचार जो है ना निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगा। तो जो घर का मुखिया होगा वो निष्पक्ष रूप से करेगा और सबके लिए जो है समानता के भाव से ही जो भी व्यवस्था करेगा, तो समानता के भाव से ही करेगा। तो इसलिए जो शौक़ पूरा करना है तो अपने औरत को 10,000 5,000 दे दो भाई, अपने शौक़ करो, कपड़ा लत्ता जो भी मंगाना है मंगाओ, लेकिन दवाई खाने पीने वाला सामग्री है तो घर का मुखिया ही लेकर आएगा, उससे कोई अनबन नहीं होगी, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो यही मैं बार बार कहूँगा, परिवार है और परिवार के महत्व को समझे। और बड़ा परिवार बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है, सबको नहीं मिलता है, और जिसके पास है वो इसका अहमियत समझे। और कल आप किसी समस्या में पड़ जाएंगे, अगर कोई नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कल कोई समस्या में पड़ गए हैं और घर में बाकी सब सदस्य हैं, सबसे बनती है आपकी, तो आपको उस समस्या से निकालने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन आपके परिवार में कोई रहेगा ही नहीं तो कौन आपको समस्या से दूर करेगा। बाहर बस स्वार्थ के लिए रहें, जो बाहर अड़ोसी पड़ोसी हैं सब स्वार्थ, जब तक उनका जुड़ा रहेगा आपसे तभी तक आपकी मदद करेंगे। तो ये दुनिया स्वार्थी है, ठीक है, लेकिन आप स्वार्थी ना बने, आप निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को व्यतीत करें। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।